पिछले हफ्ते आपने देखा कि कमल को पता चलते ही कि उसका बाप गुप्ता पुलिस की हिरासत में है, वो हर बड़ाहट में उससे वहां मिलने जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उसे वो सारे मंजर याद आने लगते हैं जो उसके बेरहम बाप ने उस पर और उसकी मां पर किए थे, और उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले, वो देखती हैं कि पुलिस वाले उसके बाप को जीप में बिठाकर अदालत ले जाते हैं। नलिनी और शबनम कमल को अचानक से रास्ते में मिलते हैं। कमल उनसे उनके पैसे वापस करने के लिए उनका एड्रेस मांगती है, लेकिन बदले में प्रिंसिपल शकुन से उनके खिलाफ की गई शिकायत को वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं, और वो ये भी धमकी देते हैं कि अगर प्रिंसिपल साहिबा ने ऐसा नहीं किया तो ये ना उनके लिए अच्छा होगा और ना कमल के लिए। सूरज, जिसने सुबह कमल को जल्दबाजी में जाते हुए देखा था, उसके वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कमल के वापस आते ही वो उसे अपना दुख बांटने को कहता है, लेकिन कमल उससे कहती है कि वो अपने दुख से अकेले ही लड़ना चाहती है, वो उसे बांटकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। रात में कमल अपने हॉस्टल के रूम पार्टनर से मिलने जाती है। उसकी बातों से लगता है कि वो सूरज को चाहने लगी है, पर मान नहीं पा रही या फिर कबूल नहीं करना चाहती। लोक कल्याण समिति की तरफ से उनके लीडर चौधरी साहब शकुन जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। शकुन जी अपने किए गए कार्यों को कोई महत्व ना देते हुए इस अभिनंदन को मना कर देती है। अब आगे देखते हैं। आई एम सॉरी, आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मगर ये तो सोचिए कि चौधरी साहब क्या कहेंगे। आप उन्हें मेरा धन्यवाद दीजिए। अब मेरा एक सुझाव है, आप अभी उत्तर मत दीजिए, कुछ दिन सोच लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, मैं इस बात पर सोचना भी नहीं चाहती। आप बुरा मत मानिए। जी नहीं, बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप जो कह रही हैं उसका कारण है, इसीलिए तो कह रही हूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, एक बात और याद आई। कहिए। चौधरी साहब का ही संदेश है। आप तो जानती हैं कि अपने इलाके का सभी को ध्यान रखना पड़ता है। उनके शहर की 2 गरीब और निर्दोष लड़कियों को आपने किसी गलतफहमी की बिना पर कॉलेज से निकाल दिया है। अगर आप उन्हें क्षमादान कर वापस ले लेती तो। आपने पहले क्यों नहीं कहा कि मुझे सम्मान देने का असली उद्देश्य यही था? नहीं, उस बात को इस बात से मत जोड़िए। मैं नहीं जोड़ रही, आप जोड़ कर लाए हैं। अब मेरी तरफ से चौधरी साहब से निवेदन कर दीजिए कि कॉलेज के अंदरूनी मामलों में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। मगर ये तो। अब आप जा सकते हैं। शकुन जी, फिर सोच लीजिए। मैंने जो कहा है सोच समझ कर ही कहा है।
नमस्कार। 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 नमस्कार जी, बैठ जाइए प्लीज। कहिए रामलाल जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। चौधरी साहब, आपने जो फैक्ट्री की हमें जमीन दिलवाई थी, अभी तक उन लोगों का उस पर कब्जा है। लगता है आपका जोर कुछ कम हो गया है। ये बात नहीं है चौधरी साहब, मामला कुछ टेढ़ा है। आपके दबाव के बगैर कुछ होने वाला नहीं। आपको अपना वादा तो याद है ना, वहां हमारा भी एक दफ्तर होगा। बिल्कुल याद है। तो फिर ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए। ठीक है, तो मैं चलता हूं। नमस्कार। हेलो, कौन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे फोन पे बात करने की? तुमने समझ कर रखा है अपने आप को? तुम 2 कौड़ी के आदमी, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम करने को दिया था, तुम अभी तक नहीं कर पाए, और अब दूसरा काम मांगते हो। शर्म नहीं आती? इस वक्त अगर तुम मेरे सामने होते, मैं तुम्हारा सर फोड़ देता, तुम्हारा खून पी जाता। इडियट, बदतमीज। तुम शाम को आके मुझसे मिलो। हाँ भाई चोपड़ा, सारा मामला ठीक ठाक हो गया? कहाँ हो गया जी, इसलिए तो खुद वहां जाकर नलिनी के पिताजी को यहाँ लेकर आया हूँ। माधवराम जी, इन्हें तो पता भी नहीं था कि इनकी बेटी और उसकी सहेली को कॉलेज से निकाल दिया गया है। ये तो सुनकर बेचारे रोने लगे। अब इन्हें लेकर शिक्षा विभाग जाना पड़ेगा। कुछ 2-4 आदमी और ले लेते हैं, उन्हें जाकर बताना पड़ेगा कि उनके डिपार्टमेंट में कैसी कैसी धांधली हो रही है। बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है। अच्छा किया जो इन्हें साथ ले आए। माई बाप, मेरे साथ तो अन्याय हुआ है। आपके होते हुए आपकी प्रजा पर यह अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा हसूर, आपकी सिफारिश से ही तो इन लड़कियों को कॉलेज और हॉस्टल में दाखिला मिला था। अब वो कहाँ रहेंगी, आप ही सोचिए। उनके रहने की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। उन्हें वापस हॉस्टल पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम आपको इसका वचन देते हैं। आपके होते हुए हम क्यों चिंता करेंगे? हमारी बेटियां, आपकी भी तो बेटियां हैं। हाँ, वो तो सब ठीक है। आप कल चोपड़ा साहब के साथ शिक्षक विभाग में आ जाइए और शाम तक बेशक अपने घर वापस चले जाइए। और चोपड़ा जी, एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारे साथ कल जितने भी आदमी वहां जाएं, वो सब जरा ऊंची आवाज वाले होने चाहिए। मैं जानता हूँ जनाब, आप चिंता ना कीजिए। मेरे पिताजी बड़े संतुष्ट होकर गए हैं। आपकी बातें सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि मुझे यहाँ खाने की और रहने की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अरे इसमें क्या शक है, देखो कितने ठाट से रह रही हो तुम, खा पी रही हो। और जाते जाते मुझे 100 का नोट भी दे गए हैं। संभाल के रखो उसे, उनकी पवित्र निशानी समझकर। वो शायद ये नहीं जानते कि जिस कमरे में तुम रहती हो उसके 1 दिन का किराया 400 रुपया। लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं मैडम शकुन को मजा ना चखा। तुम देखना, वो अपने हाथों से तुम्हारा नाम रजिस्टर पे लिखेगी, और ये भी मुमकिन है कि उसके बाद उसे कॉलेज से निकाल ही दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुशी के मारे खिड़की से छलांग लगा दूंगी। छलांग तो उसे लगानी पड़ेगी। हाँ, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। कितने अच्छे हैं आप। मैं मानती हूँ चौधरी साहब 100 आदमियों का डेपुटेशन लेकर आए थे। क्या इसका मतलब यह है कि उनका पक्ष सच्चा है? अगर कोई हजारों लोगों को इकट्ठा कर लाएगा तो क्या वो उनसे ज्यादा सच्चा साबित होगा? लेकिन उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। आपको तो ये देखकर फैसला करना है कि सच्चाई किस तरफ है। इंक्वायरी के बाद मैंने पूरी फाइल आपके पास भेज दी थी। उसमें एक आई विटनेस का बयान है। उसने उन दोनों लड़कियों को रात के 12 बजे दीवार फांदकर हॉस्टल में दाखिल होते देखा। बाद में उन दोनों लड़कियों ने गवाही देने वाली लड़की को मारा भी। क्या ऐसी लड़कियों को हॉस्टल में रखा जा सकता है? बेशर्म होकर उन्होंने मुझे भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? मुझे तो है, मगर आप कहते हैं कॉलेज को दी जाने वाली ग्रांट्स बंद हो जाएगी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने सच्चाई और निडरता का पक्ष लिया।
इससे बेहतर तो मैं ये समझूंगी कि मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूं। कम से कम कॉलेज तो बंद नहीं होगा, लड़कियों की पढ़ाई तो खराब नहीं होगी। आपको त्याग पत्र देने की कोई जरूरत नहीं, इससे मामला और बिगड़ेगा। अब आप जाइए और बिना किसी डर से अपना काम कीजिए। मुझे लगता है आप सच्चाई की तरफ हैं। फैसला आपके हक में होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। हार के साहब। चौधरी जी कैसे हैं? बहुत अच्छा जी। आपके साथ तो फोन पे बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी आना पड़ा। देखिए मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं कल यूरोप जा रहा हूं। जाइए साहब, लेकिन हमारा काम करने के बाद। आपको ना भी तो नहीं कर सकते, आप हमारे खास दोस्त हैं, आड़े वक्तों में काम आते हैं। क्यों? आगे भी आते रहेंगे, बस थोड़ा सा अमूली सा काम कर दीजिए। भाई ना बैठिए बैठिए। चौधरी जी आप जानते हैं कि ये कॉलेज, स्कूल, अनाथ आश्रम, ये सब घाटे के सौदे होते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा बनाने के लिए ये जरूरी भी होते हैं, नेसेसरी इविल्स हैं। सब समझता हूँ। ये ट्रस्ट का चेयरमैन तो बन गया हूं, लेकिन इन इंस्टीट्यूशन से अभी तक वाकिफ होने का मौका नहीं मिला। ये प्रिंसिपल कौन है, हेडमास्टर कौन है, मैं अभी तक जानता नहीं। घबराइए नहीं यार के साहब, हमारी वजह से आप सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी से कह देता हूं कि प्रिंसिपल को कह दे कि कल ही मुझसे आके मिल ले। आप चिंता मत कीजिए, समझिए आपका काम हो गया। हमें आपसे यही उम्मीद थी यार के साहब।